ओके, तो इट वाज नॉट दैट ग्रेट एक्सपायरी इन द मार्केट। बैंक निफ्टी आज मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहने की कोशिश किया, निफ्टी भी साइडवेज ही रहा। हमने एक बार शॉर्ट करने की कोशिश किया बट रेस्पेक्ट नहीं किया मार्केट पे। इस तरह का दिन आता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट अगर 10 में से 7-8 दिन आपको पैसा बना के देगा तो एक आध एक्सपायरी हो या एक आध नॉर्मल दिन हो जब मार्केट आपको पैसा नहीं बना के देगा। हमारे साथ भी आज ऐसा ही हुआ है। अच्छा खासा ट्रेड मिला नहीं, कहाँ पे ट्रेड बना वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट डे यानी कि 12 अप्रैल को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। कल मार्केट पे छुट्टी है 11th को, ईद का, सबको ईद का शुभकामनाएं। तो कल छुट्टी रहेगा मार्केट पे, तो हम 12th के लिए मार्केट के कौन सा लेवल्स होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का वो ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दबा दीजिए। आपका एक इंटरेक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम जरूर करता है। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस तरह का एनालिसिस वीडियो, ताकि आप लोगों को हर रोज देखने को मिले। बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी बिकॉज आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे के सेशन में देख, पहली बात तो फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे क्योंकि होगा तो फ्राइडे में क्या हमें पता है, 12 बजे के बाद ही ऑप्शन में मोमेंटम अपना रफ्तार पकड़ना शुरू करता है। तो अगर कोई ब्रेकआउट भी आ रहा है 10 बजे तो वो मैक्स टू मैक्स क्या होता है ना, मान के चलते एक ब्रेकआउट स्पॉट पे आ गया, ऑप्शन का प्राइस ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। फिर मान के चलते कि 11:30 बजे थोड़ा सा स्पॉट रिटेस्ट किया, ऑप्शन अच्छा खासा रिटेस्ट कर देगा, फिर स्पॉट थोड़ा जाएगा, ऑप्शन पूरा भागेगा। ये वो एडजस्टमेंट करता है 12 बजे के बाद। ये हमें इतना पता है, इतना मार्केट करता है ड्यू टू ऑप्शन एडजस्टमेंट्स ऑन फ्राइडे। तो ऑप्शन जो भी हम मेजर ट्रेड बनाएंगे वो 12 बजे के बाद बनाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज भी क्या हमें पता है कि मार्केट आर ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। ये एक बहुत पुराना कहावत है। इसी के लिए हम सेकंड हाफ से अच्छा खासा ट्रेड करना चालू करेंगे हैवी क्वांटिटी से, ठीक है। तो कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट वाला जोन कौन सा है, ये पूरा फ्लैट वाला जोन है, यहां तक फ्लैट वाला जोन है। अगर मार्केट इसके बीच में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एक बाइंग जोन है, लेकिन मैं इसको बाइंग की जगह पे वॉच जोन करूंगा। मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता देता हूं, ये कौन सा लेवल हो जाएगा, 48,760, ठीक है। बहुत अच्छा एक लेवल है। नॉर्मली स्मार्ट मनी के हिसाब से ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन होने वाला है, बट मैं इसको वॉच जोन डालूंगा बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा। मैं एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया, ये कंटिन्यूएशन में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट पे अब जो बैंकिंग को तो मैं उतना कर नहीं रहा हूं, बट निफ्टी में भी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। थोड़ा सा मार्केट अब ग्रीड पोजीशन में जा रहा है, थोड़ा सा ग्रीड सेंटीमेंट में जा रहा है। एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लोगों को फिर से फेयरफुल करवा के मार्केट फिर से जा सकता है, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है। तो कभी भी एक मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने आ सकता है। तो इनकेस अगर अब जो ये हो जाएगा, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा जोन हो जाएगा बाइंग के लिए। ये हमारे लिए एक बाइंग जोन होने वाला है। इनकेस अगर मार्केट यहां तक आता है फ्लैट ओपन होकर, ठीक है, गैप अप गैप डाउन ओपन होगा तो अलग बात हो जाएगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये जोन मेरे लिए वॉच जोन रहेगा। यहां से 15 मिनट सेटअप लिक्विडिटी ग्रैब कुछ भी मुझे मिलता है तो मैं एक बार बाई जरूर करूंगा, लेकिन ज्यादा देर होल्ड नहीं करूंगा। यहां से करूंगा तो होल्ड करूंगा, जैसे यहां तक आया था, यहां से हमने पूरा होल्ड करने की प्लान किया था। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर यहां पे आएगा मैं थोड़ा सा मतलब फास्ट ट्रेड के लिए देखूंगा, होल्ड नहीं करूंगा, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दे के वो फिर से नीचे आ सकता है, इसका पॉसिबिलिटीज हाई है। और इसके नीचे अगर कैंडल 48,760 के नीचे कैंडल क्लोज कर देगा तो वो माइनर टीएफ में एक चौज भी हो जाएगा, जो मार्केट में आने वाले टाइम पे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। व्हाट अ वंडरफुल वेदर इन सिलीगुड़ी। मतलब इस तरह का वेदर में ट्रेड करके और एनालाइज करके मजा भी आता है कि घर खुला हुआ है और हवा आता ही आ रहा है। आई एम सो सॉरी, दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ओके, लेट्स फोकस अगेन ऑन द चार्ट कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है 48,760 के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब या एसएमसी या फिर 15 मिनट सेटअप मिलता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। लेकिन यहां तक टारगेट नहीं रहूंगा, मैं इसके बीच तक टारगेट रखूंगा। 1:2 या 1:3 ही देखूंगा, उसके ज्यादा देखूंगा नहीं। इनकेस मार्केट रिएक्शन दे दिया, फिर नीचे आ रहा है तो जैसे डे लो को तोड़ेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। इनकेस मान के चले थोड़ा ऊपर गया और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है तो मैं अपना पोजीशन निकाल के शॉर्ट साइड पे चला जाऊंगा यहां तक का टारगेट के लिए। और नीचे इंबैलेंस भी है, वाओ। अच्छा ओके, ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर जाता है मार्केट, आई एम सो सॉरी, बहुत भयंकर यहाँ पे सुनामी आ चुका है मेरे यहाँ पे। तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे नहीं आके मार्केट ऊपर जाता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर ऊपर जा रहा है तो ये जो जोन रहेगा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। मैं ट्रेड करूंगा अबव 49,048। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ही मैं ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, मार्केट पे एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन ही नहीं होता है और गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन हाउ कैन वी ट्रेड, हाउ कैन वी टैकल द सिचुएशन। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, क्या इसके ऊपर ओपन हो रहा है या बहुत बड़ा है तो ऑलरेडी इट्स गॉन आउट ऑफ द हैंड, तो हम वहां पे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है
तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? अगर मान के चलते डे लो का लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है, उसके बाद डे हाई को क्रॉस कर रहा है, तो मैं वहां पे एक बार शॉर्ट बाई कर सकता हूँ मार्केट को। इनकेस प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप आता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अनएडवाइजेबल होगा, बिकॉज गैप अप क्योंकि ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बाइंग साइड है, तो प्राइस एक्शन पे हम शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज जैसे प्राइस एक्शन अपसाइड आएगा हम एक बार बाई कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? कहां पे गैप डाउन ओपन हो रहा है? ये जगह के आसपास 48,586 के आसपास गैप डाउन ओपन होगा, तो यहां से मैं बाई कर लूंगा मार्केट को, मुझे वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ये इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं थोड़ा डरूंगा, बिकॉज इंबैलेंस है, मार्केट कहीं ना कहीं एक प्रेशर में आ सकता है इंबैलेंस तक। तो अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होगा, मान के चलते 48,550-60 के नीचे ये जगह के आसपास, तो थोड़ा सा घबराने की बात होगा। मैं फर्स्ट हाफ देखूंगा, सेकंड हाफ से ही ट्रेड करूंगा। और अगर ये एरिया के आसपास ओपन हो रहा है 760 के ऊपर, तो 760 के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब या 15 मिनट सेटअप में मैं एक बार मार्केट पे बाई करूंगा। मार्केट स्मूथली हमें थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकता है, बहुत स्मूथली, और फिर सेकंड हाफ में वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, वो चाहे तो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्लान हो जाएगा फ्राइडे में बैंक निफ्टी के लिए। चलिए लेट्स फोकस ऑन निफ्टी। निफ्टी में हम कैसे प्लान करेंगे? निफ्टी में हमारा जो प्लान था, हम ये एरिया के आसपास से एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे सामने ओबी था। मैंने नहीं सोचा था कि आज मार्केट पे उतना प्रेशर रहेगा, बट मार्केट देखिए ओबी का लिक्विडिटी लेके अच्छी तरीके से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट एकदम सिंपल सी बात होगा, ये जो रेड जोन है इसके नीचे निकलता है तो हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी का क्या कर सकता है, यहां से स्मूथली हमें 120-130 पॉइंट जैसा हमें एक ट्रेड देके जा सकता है। इनकेस अगर निफ्टी 22,680 के नीचे निकलना चालू करेगा तो निफ्टी एक स्लिपेज पे आएगा, निफ्टी में थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ बनेगा, जो निफ्टी को पहले ये जोन और फिर ये वाला एरिया तक लाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो कैसे प्लान करेंगे? अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, कुछ नहीं करेंगे, ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा तो ही मैं बाई करूंगा, अदरवाइज मैं बाई नहीं करूंगा। ऑल टाइम हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा तो ही मैं बाई करूंगा, ठीक है। इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है तो दो तरह का ट्रेड हम बना सकते हैं। जो बहुत एग्रेसिव है वो 700 को तोड़ते ही एक बार आप ट्रेड बना सकते हैं। इस बार ओबी से घूम रहा है, कहीं ना कहीं 15 मिनट सेटअप भी एक्टिवेटेड है, तो बहुत चांसेस हाई है कि इसको तोड़ देगा। और जो लोग एग्रेसिव प्लेयर नहीं हो, के बैलेंस प्लेयर हो, आप ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे निकलता है आप वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को। एक सेकंड, ट्रेंड लाइन ठीक से आया नहीं, हाँ अभी आ गया है। ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे निकलता है आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन वाला लिक्विडिटी के नीचे जैसे निकलता है। और जो लोग बहुत डिफेंसिव प्लेयर है, आप लोग 22,680 ये जो रेड एरिया है इसके नीचे निकलते हैं आप लोग एक बार शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, लेकिन ये बहुत देर हो जाएगा। मेरे लिए रिकमेंडेड वही रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होना मतलब एक थोड़ा सा ये एरिया के आसपास ओपन होना मतलब एक सेलिंग प्रेशर के आसपास ही ओपन हो रहा है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे क्रॉस करता है 715-16 को, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी सेल कर सकता हूँ। ट्रेंड लाइन के आसपास रिएक्शन जरूर देगा, एक्शन देगा, मैं और क्वांटिटी सेल कर सकता हूं। और कहीं ना कहीं 680 को जैसे तोड़ेगा मैं फुल क्वांटिटी सेल करके पहला टारगेट 615-16 तक रख सकता हूं। देखिए सेलिंग में हम ज्यादा बड़ा टारगेट तो ले नहीं पाएंगे, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, तो हम क्या छोटा छोटा टारगेट लेंगे और सेल ऑन राइज करके चलेंगे। इनकेस ये लिक्विडिटी के नीचे निकल जाता है, बहुत अच्छा हमें एक ट्रेड मिल सकता है। साथ ही साथ ये चीज आप देख लेना, एक बार 50 मूविंग एवरेज जो है अभी एक आइडियल पोजीशन पे एक बार दो बार फॉल्स हो चुका है, अब फिर से एक बार अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल क्लोज करता है तो और उसके नीचे निकलता है और एक प्राइस एक्शन छोटा सा बिल्डअप होता है, तो मार्केट पे एक थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट फेयर ग्रीड जोन में है तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, फिर हम फिर से अपसाइड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इनकेस अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे निकल के कैंडल क्लोज करके प्राइस एक्शन आना शुरू करता है। ओके, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना होकर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे हम ट्रेड करेंगे? गैप अप कहां पे ओपन हो रहा है? ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो उतना कुछ करने जैसा है होगा नहीं, साइडवेज ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। सेकंड हाफ में देखेंगे डे हाई को तोड़ रहा है या डे लो को तोड़ रहा है, उस साइड का हम ट्रेड बनाकर सिंपल बैठ जाएंगे। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहां पे ओपन हो रहा है? ये जोन के नीचे अगर ओपन हो रहा है तो ऑलरेडी जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो जाएगा। कितना पॉइंट का? ऑलरेडी जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो जाएगा 70-80 पॉइंट का। इस तरह का मार्केट पे 70-80 पॉइंट अगर निफ्टी का इंडेक्स करेक्ट करेगा तो स्टॉक 1-1.5% ऐसे ही तोड़ देगा, तो वही तो करेक्शन चाहिए ना। आप ऐसे को रिलेशन को समझिए। निफ्टी का करेक्शन का हम क्यों वेट कर रहे हैं? स्टॉक ऑल टाइम हाई, स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, अब स्टॉक में प्रॉफिट आएगा, बुकिंग आएगा तो निफ्टी में करेक्शन आएगा। अब स्टॉक अच्छा जगह पे आएगा तो स्टॉक में बाइंग आएगा, ऑटोमेटिक निफ्टी चलना चालू करेगा। लुक एट आईटीसी, लुक एट रिलायंस, अच्छी जगह पे आ चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो यही सारा चीज को रिलेशन को हमको समझना है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है ये सारा एरिया के आसपास तो हम वेट करेंगे। कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप बाइंग साइड में मैं बाई कर सकता हूं क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए। इनकेस अगर प्राइस एक्शन आता है तो भी मैं बाई कर सकता हूं क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए। इनकेस अगर डायरेक्टली पैनिक सिनेरियो कैंडल भी बन जाता है तो मैं हड़बड़ा के सेल नहीं करूंगा, बिकॉज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्रैश का नहीं, डाउन ट्रेंड में नहीं है हम, ठीक है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये सब होता चलेगा, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में वी आर बुलिश, वी आर स्ट्रॉन्ग एज अ बुल, वो वाला चीज हो गया। तो मैं ये सारे लिक्विडिटी एरिया का ग्रैबिंग के बाद एक बार देखूंगा बाइंग साइड के लिए। बहुत बड़ा गैप डाउन कुछ कर नहीं पाएंगे और ऑब्वियसली सेकंड हाफ में देखेंगे, अदरवाइज कुछ
कुछ कर नहीं पाएंगे। फ्राइडे को मैं मेंबर्स लाइव आऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब में लाइव सेशन नहीं कर पाऊंगा, तो ये सारा लेवल्स हो जाएगा जिसमें मैं और मेरे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ट्रेड करने वाले, तो डू चेक देम आउट। अच्छा, और एक चीज जो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, बैंक निफ्टी में भी जो मैं बोलना भूल गया था कि 50 मूविंग एवरेज को क्लियरली देखिएगा, अच्छी तरीके से मॉनिटर कीजिएगा। इसके नीचे कैंडल क्लोज करके अगर एक प्राइस एक्शन आ जाता है तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा हमें करेक्शन तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये छोटा प्रॉफिट बुकिंग में आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, ये सारा लेवल्स हो जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे के लिए, इनमें ट्रेड कीजिएगा। इसके बाहर अगर कुछ भी सिचुएशन आता है, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, मुझे इसके बाहर का तो पसंद ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस जाएगा, आई एम हैप्पी टू गिव, बिकॉज हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहता है। और एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं बीच बीच में मजाक कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये मेरा नेचर है, मेरा नेचर थोड़ा सा फ्रेंडली होता है। मैं ज्यादा प्रोफेशनल तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा बहुत स्ट्रिक्टली बहुत एक उस तरह से बात नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरेक्शन खो जाता है उस तरह का, मतलब कोई भी मजाक के बिना, कोई भी बिल्कुल भी सीरियस में उस तरह से बात नहीं कर सकता, इसलिए वीडियो के बीच बीच में कभी कभार कुछ अपनी चीजें बता देता हूँ। इफ यू गाइस डोंट लाइक इट, डू लेट मी नो, क्योंकि मैं वो वाला साइड भी कर पाऊंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मैटर नहीं करता है, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई एम हियर टू प्रोवाइड समथिंग, ठीक है। चलिए, आज के लिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप लिंक का प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।